नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिव श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हमें स्टार्ट करना है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डायरेक्शन की, जिसके प्रश्न आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जितने भी वीडियो हमें डायरेक्शन को कंप्लीट करने में बनाने पड़े, उन वीडियोस को आप सभी वीडियोस को एक पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखेंगे तो आपको डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्शन के हर एक प्रकार के प्रश्न आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डायरेक्शन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको डायरेक्शन में बता दूं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिशा के बारे में बताऊं। पहले मैं आपको 10 मिनट थ्योरी बता दूं, दिशाओं का ज्ञान करा दूं, थोड़ी और बेसिक चीजें बता दूं, फिर हम क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में समझते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं और किस प्रकार से हम उन्हें समझेंगे। तो चलिए बताता हूं मैं आपको दिशाओं के बारे में। एक ऐसा साइन हम बना लेते हैं प्लस का। अब देखिए, पहले आप समझ लीजिए, बाद में हम नोट करने का टाइम देंगे, फिर नोट कर लीजिएगा। पेन कॉपी लेके बैठिए। सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद नोट करना है। पहले समझ लीजिए, बोर्ड में समझ में आ जाएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखिए, हमने प्लस का साइन इस प्रकार से बना लिया। अब दिशाएं किस प्रकार से होती हैं ये समझिए। ऊपर की ओर जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ, अर्थात उत्तर दिशा। ऊपर की ओर जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, उत्तर दिशा होती है। ठीक है। अब देखिए, जो दाएं साइड दिशा होती है वो क्या होती है? ईस्ट होती है। ईस्ट दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। ऐसे लिख दूं अगर मैं हिंदी से भी, इसको मिटा देते हैं, डायरेक्शन को भी मिटा देते हैं। नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा, ये हो गई। जो आपकी नीचे की ओर दिशा होती है वो होती है आपकी एस अर्थात साउथ, साउथ अर्थात दक्षिण दिशा। जो नीचे की ओर दिशा होती है वो होती है साउथ अर्थात दक्षिण दिशा। जो बाएं साइड की दिशा होती है वो होती है आपकी वेस्ट अर्थात पश्चिम दिशा। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो ऊपर की ओर दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, उत्तर। दाएं साइड की दिशा ईस्ट होती है, पूरब। नीचे की ओर दिशा साउथ होती है, दक्षिण होती है। और जो आपकी बाएं साइड की दिशा होती है वो वेस्ट होती है, पश्चिम दिशा होती है। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे? NESW, NESW, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये आपको याद हो जाएगा। NESW इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब देखिए, ये दिशाएं हमें पता चली कि उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। अब इनके बीच की दिशाएं देखें कि इनकी बीच की दिशाएं क्या होती है, तो समझिएगा। देखिए, बनाता हूं मैं। अब देखिए, यहां पर पहले हम इस प्रकार से खींच लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक। अब देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, और ये ईस्ट है अर्थात पूर्व दिशा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा क्या कहलाती है? नॉर्थ ईस्ट दिशा कहलाती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा क्या कहलाती है? नॉर्थ ईस्ट दिशा कहलाती है। उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है, हिंदी में भी लिख सकते हैं उत्तर पूर्व। नॉर्थ, नॉर्थ ये नॉर्थ है और ईस्ट ये है। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट दिशा कहलाएगी, उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट दिशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा को कहते हैं साउथ ईस्ट दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा, साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट दिशा, साउथ वेस्ट दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। हिंदी में भी लिख देते हैं, देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी। साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या होगी? साउथ वेस्ट दिशा होगी, साउथ वेस्ट दिशा हो गई। अब देखिए,
नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट दिशा। इसे हिंदी में कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या हो गई? नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो आपको ये सभी दिशाएं समझ में आ गई होगी। ऊपर की ओर दिशा एन होती है, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपको समझ में आ गया। अब इनके बीच की दिशाएं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा, साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा साउथ ईस्ट दिशा, साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा साउथ वेस्ट दिशा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट दिशा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, इसके बाद मैं आगे की थ्योरी आपको बताता हूं। तो इसको नहीं, इसको नोट डाउन करिए, बनाइए इसको जल्दी से। वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। देखिए बना लिया होगा आपने डायग्राम। इसको मिटाते हैं और मैं आगे बताता हूं। देखिए इस डायग्राम को आपने बना लिया होगा, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मिटाता हूं मैं, देखिए बना लिया होगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए दिशाएं हमें पता चल गई, दिशाओं का ज्ञान हो गया। अब आगे देखिए, अब अगर दाएं घूमने को कहेगा, राइट हैंड साइड, देखिए दाएं घूमने को कहेगा, RHS मूव्स क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा। RHS मूव्स क्लॉकवाइज अर्थात दाएं घूमना है तो घड़ी की दिशा में घूमना होगा। RHS माने राइट हैंड साइड, अर्थात दाएं घूमना है, दाएं मुड़ना है तो क्लॉकवाइज मुड़ना होगा, घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे है कि अगर एक व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर, वो यहां से मान लीजिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए दाएं मुड़ेगा, अब यहां से दाएं मुड़ना था, यहां से दाएं मुड़ना है। अब दाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा? क्लॉकवाइज मुड़ेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। तो जो घड़ी की दिशा होती है वो क्या होती है? ऐसे होती है। तो क्लॉकवाइज मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ पे है, अब कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ने के लिए क्या मुड़ना होगा? क्लॉकवाइज मुड़ना होगा, घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा। तो घड़ी की दिशा कैसे होती है? इस प्रकार से होती है। तो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। फिर देखिए दाएं मुड़ा, घड़ी की दिशा मुड़ा और 7 गया। अगर ये फिर से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा बताइए? फिर से दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर जाएगा। फिर देखिए दाएं मुड़ा तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। अब देखिए ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था। अब दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से। तो देखिए दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा बताइए? क्लॉकवाइज जाएगा घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा किधर होती है? ऊपर होती है। तो ऐसे गया, देखिए फिर से आपका 8 किलोमीटर गया। इस प्रकार से है। अर्थात कुल मिला के यदि दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना होगा। अब देखिए दाएं मुड़ने के लिए आपने समझ लिया, जब भी क्वेश्चन में दाएं मुड़ने को कहेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ोगे। अब देखिए अगर बाएं मुड़ने को कह दे, LHS मूव्स, अगर बाएं मुड़ने को कह दे तो किस प्रकार से मुड़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब यहां से वो चला और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो ठीक है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है तो 5 किलोमीटर ऊपर की ओर गया। अब कह रहा है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब देखिए बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब जब भी बाएं मुड़ने को कहेगा, लेफ्ट मुड़ने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। अब बाएं मुड़ना है, घड़ी की दिशा तो ये होती है, अब बाएं मुड़ना है तो एंटी क्लॉक अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। तो किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। ये गया आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा, बाएं मुड़ना था। अब देखिए फिर से कह रहा है बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है।
बाएं मुड़ेगा और 7। अब देखिए इधर साइड है, अब बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा तो ऊपर की साइड होगी, घड़ी तो इस प्रकार से चलेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, नीचे की ओर। ये मुड़ा और 7 किलोमीटर गया। फिर देखिए फिर से कह रहा है बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब देखिए बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, अब बाएं मुड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा और आपका इधर गया और 8 किलोमीटर चला। फिर से देखिए फिर इधर जा रहा है, फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से 8 किलोमीटर गया तो यहां पर पहुंचा। अब देखिए कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि जब भी दाएं मुड़ने को कहेगा, जब भी क्वेश्चन में दाएं मुड़ने को कहेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, और जब भी बाएं मुड़ने को कहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। अगर अभी भी कहीं समझ में ना आया हो तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि दाहिने मुड़ने को कहेगा, अगर दाएं मुड़ना हो तो घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा, और यदि बाएं मुड़ना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर दूं, यदि दाएं मुड़ने को कहेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, और बाएं मुड़ने को कहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया। देखिए इन दोनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी और बताता हूं, फिर क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। लगभग हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं। और देखिए आगे मैं थोड़ी सी आपको एंगल कोण के बारे में बताता हूं। देखिए किस प्रकार से घूमेगा। देखिए कह रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है। तो देखिए ये व्यक्ति है आपका, व्यक्ति बना दूं मैं, व्यक्ति बना देता हूं। देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, ऐसे बना देते हैं। ये व्यक्ति है और ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए पूर्व दिशा की ओर जाते हुए इसे दिखलाया गया है। अब कह रहा है कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जब भी कोण में घुमाना हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो, तो क्या करिए कि आगे डैश डैश करके इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अभी आगे इसका काम पड़ेगा, समझते जाइएगा। अब देखिए आगे बढ़ा दिया। अब कह रहा है 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां से यहां तक का जो आपका कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब ये 90 डिग्री का हो गया। और घूमना कितना है, 135। तो 90 और 45 कितना होता है, 135। तो 90 हो गया, 45 और, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इसका आधा क्या होगा, 45 होगा। इसका आधा क्या होगा, 45 होगा। तो ये वाला 90 और ये वाला 45 क्या हो जाएगा, 135। तो ये आपका इस प्रकार से जाएगा। तो इस प्रकार से जा रहा है। देखिए इस प्रकार से आगे और बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से 135 डिग्री घूम जाएगा। तो यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन बना लूं, NESW, और दिशा पूछ ले कि किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए व्यक्ति बना दूं, व्यक्ति बना देता हूं। ये देखिए ये व्यक्ति जा रहा है इस दिशा में, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, इस दिशा में जा रहा है। पूछेगा किस दिशा में जाते हुए पाएगा। अगर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाए तो स्वयं को किस दिशा में जाते हुए पाएगा। तो आपका साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा है, साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट दिशा। अगर पूर्व दिशा में जाने के बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ वेस्ट दिशा में जाते हुए पाएगा स्वयं को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये भी आपको पता चला, इसको मिटा देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए इसको मिटा देते हैं और पहला क्वेश्चन करता हूं, डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन लिखता हूं। तो देखिए पहला प्रश्न दे रहा है आपका, पहला क्वेश्चन दे रहा है, देखिए डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को
तो पश्चिम को क्या कहेंगे? यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, ये हमें बताना है। अर्थात उत्तर पूर्व जो उत्तर दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा बन जाती है, तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि डायरेक्शन का साइन बना लेंगे। तो देखिए बना लिया, डायरेक्शन का साइन बना लिया, NES और W, ये डायरेक्शन का साइन बना लिया। देखिए डायरेक्शन का साइन बना लिया। अब कह रहा है उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहें, अर्थात जो उत्तर दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती है। जो उत्तर दिशा है ये उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये होती है। अब उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती है। अब देखिए जब उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा हो गई तो कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूमी बताइए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा बनी तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। यही तो कह रहा है कि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती है। उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे बताइए। उत्तर दिशा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है तो पश्चिम दिशा भी क्या हो जाएगी, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो ये आपकी पश्चिम दिशा है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो 90 ये और 45 ये, तो 90 और 45 135, तो किस दिशा में जाएगी, आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी। पश्चिम दिशा तो आपका इस दिशा में जाते हुए पाएगी। देखिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी बताइए। पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा जो पश्चिम दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कह रहा था फिर से समझ लीजिए, कह रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें, अर्थात जो उत्तर दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती है, और उत्तर दिशा जब दक्षिण पूर्व दिशा होगी तो 135 डिग्री आपका क्या होगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। अब देखिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई तो पश्चिम के लिए कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है तो पश्चिम दिशा को भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किस दिशा के स्थान पे आएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा आएगी। तो क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा उत्तर पूर्व दिशा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे मैं आपको और दूसरा क्वेश्चन कराता हूं तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है डायरेक्शन का, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन के आधार पर मैं 6 अलग अलग क्वेश्चन बनाऊंगा, 6 अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा इस क्वेश्चन पर आधारित। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कह रहा है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसका फिगर बना लेंगे। पहले फिगर बना लूंगा और फिर उसके बाद 6 अलग अलग क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन पे आधारित करवाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है डायरेक्शन में कि फिगर बना लेना। यदि आप फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए, देखिए इधर साइड में फिगर बनाता हूं, इधर हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहां से चलना प्रारंभ करता है अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर। मान लीजिए ये क्या है, घर है, घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। तो घर से ये पूर्व दिशा में आपका 20 किलोमीटर चला। ये आपका घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में यहाँ से 20 किलोमीटर चला तो यहाँ पे आ गया। कह रहा है फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ा, अब दाहिने मुड़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी दाएं मुड़ने को कहेगा तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। अब दाहिने मुड़ना है और 10 किलोमीटर जाना है तो यहाँ से क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे और कितना जाएंगे, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर आ गया। फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक है। कह रहा है फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर दाहिने मुड़ना है और 20 किलोमीटर जाना है। दाहिने मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगे घड़ी की दिशा में और 20 किलोमीटर जाएंगे तो इसी के बराबर में आ गया। ये चला 20 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया। फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक का फिगर हो गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ना है और 10 किलोमीटर जाना है। अब बाएं मुड़ना है और बाएं मुड़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी बाएं मुड़ने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। तो किधर जाएंगे बताइए, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर गया, कितना गया है, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर हो गया। कह रहा है एक बार
पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अब यहां से फिर से क्या करता है, बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और ये साइड तो क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज है आपका, ऐसे है। अब इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, लेकिन कह रहा है एंटी क्लॉक जाता है। एक बार पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक हो जाएगा तो इधर की ओर जाएगा, और कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। 20 किलोमीटर जाता है। ये 10 हो गया और यहां से आपका 20 हो गया। कह रहा है एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉक वाइज मुड़ा, और कितना गया, 20 गया। तो यहाँ पर पहुंचा, 20 किलोमीटर चलता है तो अपने ऑफिस पहुंचता है, कार्यालय पहुंचता है। ये हो गया उसका ऑफिस, ये वहां पर आ गया, और ये क्या हो गया, उसका ऑफिस हो गया, ऑफिस आ गया। कह रहा है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये हमारा फिगर बन गया। अब इस क्वेश्चन पे आधारित निम्नलिखित 6 क्वेश्चन बनाऊंगा, 6 अलग अलग क्वेश्चन बनाऊंगा। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है घर से कार्यालय किस दिशा में है। घर से कार्यालय किस दिशा में है, कार्यालय किस दिशा में है, घर से कार्यालय किस दिशा में है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे आधारित पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है घर से कार्यालय किस दिशा में है, ये हमें बताना है। अब ये घर है और ये क्या है, कार्यालय है। तो जहां से देखना होता है वहां पर प्लस का साइन बना लीजिए। तो बना लिया, घर से कार्यालय किस दिशा में है, यहां से कार्यालय देखना है। तो देखिए इस दिशा में है, तो ये आपकी ये दिशा है। तो घर से कार्यालय जिस दिशा में है वो किस दिशा में है, ये दिशा है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, आपकी ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा। ये आपका ईस्ट है और ये क्या है, साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट दिशा। तो घर से कार्यालय किस दिशा में हो जाएगा, आपका साउथ ईस्ट दिशा में हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका साउथ ईस्ट दिशा। क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित दे रहा है, कह रहा है कार्यालय से घर किस दिशा में है। कार्यालय अर्थात ऑफिस, कार्यालय से घर किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कार्यालय से घर किस दिशा में है। तो इस बार कहां से पूछ रहा है, कार्यालय से घर की दिशा पूछ रहा है, ऑफिस से घर की दिशा। तो यहाँ पर प्लस का साइन बना लेते हैं, डायरेक्शन का साइन बना लिया। अब कार्यालय से घर की दिशा बतानी है। तो ये कार्यालय है और ये घर है, तो ये दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा। देखिए यही दिशा तो है। अब ये दिशा है तो आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा, ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा। घर ऑफिस से अर्थात कार्यालय से घर किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट दिशा अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसको मैं यहां से इसको बना भी सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करिए। इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। इन क्वेश्चनों को पहले आप नोट करिए। इन क्वेश्चन को नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने, देखिए नोट कर लिया होगा आपने। इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। फिगर भी बना लीजिए, बना लिया होगा। देखिए मिटाते हैं, मिटाता हूं मैं, मिटा देता हूं, इसे मिटा दिया। अब देखिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन बनाता हूं मैं इसी पे आधारित। तीसरा क्वेश्चन बनाता हूं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। कह रहा है घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये हमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, घर से कार्यालय पहुंचने में अर्थात ऑफिस पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अर्थात घर से ऑफिस पहुंचने में, घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये बताना है। अब घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, तो देखिए 20 किलोमीटर, ये वाला 20 10 30, 30 20 50,
50 10 60 और 60 20 80। तो घर से कार्यालय पहुंचने में जो कुल दूरी उसे तय करनी पड़ी है वो कितनी है, 80 किलोमीटर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो 80 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ी है घर से कार्यालय पहुंचने में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने कि घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। चौथा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यह हमें बताना है, बीच की दूरी बताना है। दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में टोटल दूरी पूछा था कि घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये पूछा था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो घर ये है, कार्यालय ये है, घर और कार्यालय के बीच की दूरी पूछ रहा है, अर्थात ये वाली दूरी जो डैश डैश करके मैं बना रहा हूं, इस दूरी को पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए ये दूरी हमें निकालना है। अब इस दूरी को निकालना है तो ये दूरी कैसे आएगी, जब ये वाली दूरी भी हमें पता हो और ये वाली दूरी भी पता हो। तो देखिए ये वाली दूरी तो 10 किलोमीटर है, इसको भी मैं यहाँ से यहाँ पर मिला लूं, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लूं तो ये वाली दूरी 10 है, ये दूरी 10 है, तो ये भी कितनी होगी, ये वाली दूरी भी आपकी 10 किलोमीटर होगी। अब ये 10 होगी तो ये वाली 10 और ये वाली 10, टोटल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसे निकालना है, ये वाली दूरी निकालना है, तो इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ। ये मान लिया मैंने, A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। अब देखिए ये वाली दूरी निकालना है और ये जो कोण है वो कितने का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण का मान हमें निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात AC का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। तो लंब क्या हो जाएगी आपकी, BC हो जाएगी, प्लस BC का वर्ग, ये हमें निकालना है। अब देखिए AC का मान क्या है, AC का मान क्या है 20, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान क्या है, देखिए BC का मान भी आपका 20 है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा। और आपका AC का AB का वर्ग यहाँ पर लिखा है। अब देखिए AB का वर्ग है, अगर हम इसमें स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट में आ जाएगा देखिए 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 400 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 800 हो जाएगा। देखिए 800 आ गया, 800 आ गया। अब 800 को क्या करेंगे कि देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 800 को हम लिख सकते हैं AB बराबर 20 रूट 2। 800 को 20 रूट 2 लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, 20 रूट 2 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब देखिए रूट 2 का मान क्या होता है, आपको पता होगा रूट 2 का मान क्या होता है 1.4, तो रूट 2 का मान रख दिया 1.4, तो 20 गुणे 1.4 हो जाएगा। अब 20 गुणे 1.4 करेंगे, 20 में जब हम 1.4 का गुणा करेंगे तो 20 चौको 80 की 0, 8 आ जाएगा, 20 एकम 20 और 8 28, तो 28.0 अर्थात क्या हो जाएगा 28। टोटल जो दूरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 28 किलोमीटर आ जाएगी। AB का मान क्या आ गया 28, तो किलोमीटर में है तो किलोमीटर, अर्थात AB का मान जो A से लेकर के B तक की जो दूरी है, जो दूरी हमें निकालनी थी वो क्या आ गई, 28 किलोमीटर आ गई। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है, 28 किलोमीटर जो दूरी हमें निकालनी थी, घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या आ गई, 28 किलोमीटर आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपको अगर समझ में ना आया हो तो इसको भी समझ लीजिए कि रूट 800 को 20 रूट 2 कैसे लिख दिया गया है। देखिए
रूट 800 को 20 रूट 2 कैसे लिख दिया गया है, तो 800 को क्या लिख सकते हैं, 800 को रूट 800 को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका रूट के अंदर 20 गुणे 20 गुणे 2 लिख सकते हैं। 800 को 20 गुणे 20 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 बार 20 है रूट के अंदर तो 20 बाहर आ जाएगा, और 1 बार 2 है तो ये रूट में ही रहेगा, तो 20 रूट 2 हो गया। यहाँ पर इसको लिख दिया गया, ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बी का मान आ गया 28 किलोमीटर, जो दूरी हमें निकालनी थी वो आ गई। चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन पे आधारित आपका पांचवा क्वेश्चन भी कराता हूं, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले। आपका पांचवा क्वेश्चन दे रहा है, इसी क्वेश्चन पे आधारित पांचवा क्वेश्चन दे रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितना समय लेगा यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट ठहरे। समय बताना है, टाइम बताना है। अब घर से कार्यालय पहुंचने में, तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी, आपकी जो घर से कार्यालय पहुंचने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो दूरी क्या है, आपकी 80 किलोमीटर है। जो डिस्टेंस है वो आपकी 80 किलोमीटर है, ये लिखा। जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल 80 किलोमीटर। अब कह रहा है जो उसकी चाल दिया है, चाल कितनी दिया है, आपकी स्पीड कितनी दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में, घर से कार्यालय जाना है तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 80। तो डिस्टेंस लिख लिया और स्पीड लिख लिया। अब हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो समय बराबर होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो समय हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी 80 किलोमीटर, तो 80/15 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए 80 में जब हम 15 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 का भाग 80 में देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 पन्ना 75, 5 सही 5/15 ये आ जाएगा। 5 सही 5/15 आ गया। अब इसको मिनट में बदलें। अब इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 5 चौको 20, तो 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट लगेगा। ऐसे नॉर्मल जाने पे 5 घंटा 20 मिनट लगेगा, लेकिन कह रहा है यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट ठहरे, अर्थात प्रत्येक मोड़ पे 5 मिनट ठहरता है, रेस्ट करता है, उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो उसको भी ऐड करेंगे। तो बताइए कितने मोड़ हैं, एक प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट, हर एक मोड़ पे 5 मिनट रुकता है। तो कितने मोड़ हैं, देखिए यहां से चलना शुरू किया, पहला मोड़ ये है, दूसरा मोड़ ये है, तीसरा मोड़ ये है और चौथा मोड़ ये है। 4 मोड़ मिले। कितने मोड़ मिले, 4 मोड़। 4 मोड़ मिले और एक मोड़ पे 5 मिनट ठहरता है, तो 5 चौको 20, तो 4 मोड़ पे कितने मिनट हो जाएगा आपका 20 मिनट। एक मोड़ पे 5 मिनट, तो 4 मोड़ है तो कितना मिनट हो गया 20 मिनट। तो इसमें क्या करेंगे, 20 मिनट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो टोटल समय आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो टोटल समय आ जाएगा वो 5 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 घंटा 40 मिनट। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 घंटा 40 मिनट। 20 मिनट क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि एक मोड़ पर 5 मिनट ठहरता है, 4 मोड़ मिले तो 5 चौको 20, 20 मिनट ऐड होगा, तो 5 घंटा 40 मिनट। अर्थात यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितना समय लेगा यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट ठहरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 घंटा 40 मिनट। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 घंटा 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस क्वेश्चन पे आधारित, तो 6वां क्वेश्चन भी हम करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आधारित लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले। इस क्वेश्चन पे आधारित हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 6वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करना है हमें इस क्वेश्चन पे आधारित। तो देखिए 6वां क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति यदि सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करे तो 9:36 में स्वयं को किस दिशा में जाते हुए पाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देखिए इसकी स्पीड क्या है, चाल क्या है। स्पीड है इसकी 23 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटा में कितना जाता है, 23 किलोमीटर जाता है। और टोटल कितना समय लगता है उसे देखिए कितना समय है। यदि सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करे तो 9:36 में, 7 बजे से लेकर के 9:36 तक चलता है, अर्थात 2 घंटा
36 मिनट। तो जो समय है वो कितना है, 2 घंटा 36 मिनट है। अब इस मिनट को क्या करेंगे, घंटे में बदल लें, क्योंकि घंटा में दिया है, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे 10, तो 10 का देखिए भाग है तो क्या हो जाएगा पॉइंट में, तो समय क्या हो जाएगा 2.6 आवर्स। अर्थात जो समय लगा, जो टोटल समय चलता है वो कितना समय चलता है, 2.6 घंटा चलता है। अब देखिए 1 घंटा में चलता है 23 किलोमीटर, तो हम निकाल लें कि आपका 2.6 घंटा में कितना चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, 1 घंटा में चलता है 23 किलोमीटर, तो 2.6 घंटा में गुणा कर देंगे 2.6 का, तो 23 का गुणा जब हम 2.6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 8 18 1 13 138 6 4 8 9 5 और यहाँ पे पॉइंट, तो 59.8 आ गया। गुणा करने पे क्या मिला, 59.8, अर्थात यहाँ पे आ गया 59.8 किलोमीटर। जो उसने टोटल दूरी तय की वो क्या है, डिस्टेंस तय की वो क्या है, 59.8 किलोमीटर। अब देखिए हम देख लेंगे यहाँ से कि 59.8 किलोमीटर चलने में वो किस दिशा में जा रहा है, ये देख लेंगे। तो देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से यहाँ पहुंचा 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा 30 किलोमीटर, फिर 30 से यहाँ पहुंचा 30 20 क्या हो गया 50। तो यहाँ तक आने में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, यहाँ तक आने में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, 50 10 क्या हो जाएगा 60, लेकिन 60 नहीं चला, कितना चला है 59.8 ही चला है, 59.8 चला है, अर्थात यहाँ तक 60 हो जाता है, चला है 59.8, अर्थात इससे क्या होगा, थोड़ी पहले होगा, क्योंकि 59.8 है और यहाँ तक पहुंचने में 60 हो जाएगा, 59.8 है तो यहीं पर आएगा। अर्थात किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाते हुए पाएगा स्वयं को, नीचे की ओर दक्षिण की ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जाते हुए पाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, साउथ दिशा। जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आया, साउथ आ गया, दक्षिण आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए आंसर क्या आ रहा है, साउथ दक्षिण, 59.8 आया है, यहां तक चलने में 60 हो जाएगा, 59.8 है तो इस दिशा में जाते हुए पा रहा है, इससे थोड़ी पहले होगा, तो इस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले। तो देखिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आज का जो आपका सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे डायरेक्शन के सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।